Hello, bachcho. Let's read the question. A small spherical solid ball is dropped in a viscous liquid. Its journey in the liquid is best described in the figure by. So बच्चों given है question में कि एक small spherical solid ball को drop किया जाता है एक viscous liquid में. विस्कस लिक्विड में जैसे ही इस बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो इसको हम लोग डायग्राम से स्टडी करते हैं. लेट दिस बी अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब और इसमें फिल किया हुआ है एक ऐसा लिक्विड जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सिग्निफिकेंट है. अब बच्चों इसमें हम एट द मोमेंट स्मॉल स्फेरिकल बॉल को रिलीज करते हैं तो सबसे पहले तो इस बॉल का जो वेट है mg वो वेट फोर्स एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा. सो क्या होगा इस बॉल की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी. सो जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी. तो यहाँ ग्राफ में दिखाया गया एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस पर वेलोसिटी. तो कुछ देर पर जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगी अपना तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. बट बिकॉज ये विस्कस फ्लूइड है तो जब बॉल एक पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन पर आ जाए जब इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश हो जाए. अब इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस जो बॉल पर जितने भी डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द अपवर्ड फोर्स. सो बॉल पर डाउनवर्ड फोर्स किसी भी मोमेंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि इसका वेट है बट अपवर्ड फोर्सेस दो हैं. इस बॉल ने अपने वॉल्यूम के बराबर जो विस्कस फ्लूइड डिस्प्लेस किया है वो वॉल्यूम ऑफ विस्कस फ्लूइड इस पर अप्लाई करेगा बायएंड फोर्स. एंड बिकॉज ये विस्कस फ्लूइड है सो एक फ्रिक्शनल विस्कस फोर्स लगेगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जिसको हम बोल देंगे विस्कस फोर्स. सो downward forces are weight and upward forces are the buoyant force plus viscous force. So जैसे ही ये कंडीशन एस्टैब्लिश होगी बच्चों तब उस समय बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेगी. दैट वेलोसिटी इज नेम्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स एज द टर्मिनल वेलोसिटी. सो टर्मिनल वेलोसिटी मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी. सो अब डिस्टेंस तो इंक्रीज होता जाएगा टिल द बॉल रीचेस द बॉटम ऑफ द कंटेनर बट वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. सो दिस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ सी जिसमें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक डिस्टेंस के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है बट उसके बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है. सो वी हैव करेक्ट आंसर एज ऑप्शन 3. थैंक यू.